ये दिख रहा है सबको? यस सर। ओके। सो हम लोगों ने मेनिंजेस सेकेंड लेक्चर में पढ़े थे, बट थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा था। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग उसको डिटेल में देख लेते। ठीक है, तो सबसे पहले है ड्यूरामेटर। आपको पता है ड्यूरामेटर जो है वो फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जो कि थिक है, वेरी स्ट्रॉन्ग है और नॉन इलास्टिक है। इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। ये पॉइंट याद रख लेना कि कोलेजन फाइबर्स का बना है। ठीक है, मेम्ब्रेन इज अटैच्ड विद इनर मोस्ट सरफेस ऑफ क्रेनियम। ठीक है, सबसे जो इनर मोस्ट सरफेस है उससे जुड़ा हुआ है। अब ड्यूरामेटर में दो लेयर है, ड्यूरामेटर में दो लेयर है, डबल लेयर आउटर। ठीक है, इट इज डबल लेयर आउटर एंडोस्टियल लेयर व्हिच इज क्लोजली अटैच्ड विद इनर मोस्ट सरफेस ऑफ क्रेनियम एंड नो स्पेस इज फाउंड बिटवीन स्कल एंड ड्यूरामेटर। ठीक है, तो बाहर वाले लेयर को एंडोस्टीलियल बोल रहे हैं और इनर वाले को मेनिंजियल लेयर है व्हिच इज रिलेटेड विद अदर मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। बोथ आर वेस्कुलर। इतना याद करना है यहाँ से, बाकी और कुछ याद नहीं करना है यहाँ पर। उसके बाद एरेक्नोइड पे आ जाना है। एरेक्नोइड क्या है? हमको पता है मिडिल लेयर है, थिन डेलिकेट मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंड ओनली इन मैमल्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा स्टार बना लेना यहाँ पर, फाउंड ओनली इन मैमल्स। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेनिंजेस सिर्फ मैमल्स में मिलता है। उसके बाद ये नॉन वेस्कुलर है। यहाँ पर ड्यूरामेटर जो है वो वेस्कुलर था, ये नॉन वेस्कुलर है, मतलब यहाँ पे आर्टरीज वीन्स नहीं दिखेंगे। इन फ्रंट ऑफ क्रेनियस वेनस साइनस इट बिकम्स फोल्डेड। ये जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है उसके सामने फोल्ड होता है। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज एरिकनॉइड विलाई। ठीक है, दीज विलाई रीअब्सॉर्ब सीएसएफ फ्रॉम सब एरिकनॉइड स्पेस। विलाई क्या करते हैं? सीएसएफ को रीअब्सॉर्ब करते हैं एंड पोर इट इनटू क्रेनियल वेनस साइनस। ठीक है, तो उसको रीअब्सॉर्ब कर करके वापस से क्रेनियल वीनस साइनस में जो है वो पोर करते रहते हैं, जिससे सीएसएफ का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे। लास्ट है पिया मैटर, इनर मोस्ट लेयर, थिन एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब देखो जो इनर मोस्ट है वो ज्यादा डेंस होगा। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि ये ब्रेन के सबसे पास है। हाईली वेस्कुलर होगा ये। ठीक है, और ये ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। पिया मैटर एंड एरेक्नोइड एट सम प्लेसेस फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म लेप्टोमेनिंजेस। पिया मैटर और एरेक्नोइड कहीं कहीं पे जुड़ जाती है, फ्यूज हो जाती है, और उसको हम बोलते हैं लेप्टोमेनिंजेस। पिया मैटर मर्जेस इनटू सल्काई ऑफ ब्रेन। अब जो ब्रेन में आपने देखा है कि ब्रेन में कुछ कुछ जो है वो ऐसे डिप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये मर्ज हो जाता है एट सम प्लेसेस, इट डायरेक्टली मर्जेस इन द ब्रेन एंड कॉल्ड एज टेलोकॉर्डिया। ठीक है, ये इसको अच्छे से याद कर लेना कि ये पूछा जाता है बहुत बार कि टेलोकॉर्डिया क्या है। कि पिया मैटर ब्रेन की सल्काई में जो है वो मर्ज हो जा रहा है, ब्रेन के साथ पूरा मर्ज हो जा रहा है, तो उसको हम बोले टेलाकॉर्डिया। ठीक है, और इट फॉर्म्स कोरोइड प्लेक्सेस इन द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। कोरोइड प्लेक्सेस का क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये अच्छे से याद रख लो कि टेलाकॉर्डिया फॉर्म कोरोइड प्लेक्सेस इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो तीनों लेयर ये हो गई। उसके बाद स्पेस की बात करें हम लोग, सब ड्यूरल स्पेस, स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड एरेक्नोइड, यहाँ पर सेरस फ्लूइड मिलेगा। सब एरेक्नोइड स्पेस, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सीएसएफ मिलता है और क्रेनियल नर्व आल्सो पासेस थ्रू दिस स्पेस। उसके बाद एक डिजीज है मेनिंजाइटिस। एनी इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंग्स इज कॉल्ड एज मेनिंजाइटिस। ठीक है, अगर इन मेनिंजेस में कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू या प्रोटोजोआ के थ्रू, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद है CSF। दिस फ्लूइड इज क्लियर एंड एल्कलाइन इन नेचर जस्ट लाइक लिम्फ। ठीक है, क्लियर होगा, एल्कलाइन नेचर है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन इज लेसर देन प्लाज्मा। ठीक है, एंड हायर देन प्लाज्मा। Cl- जो है उसका हायर है, प्लाज्मा से ज्यादा है, और प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लाज्मा से कम है। उसके बाद इसका अमाउंट पूछा जा सकता है। इन हेल्दी मैन 24 आवर्स 500 ml ऑफ CSM इज फॉर्म्ड एंड एब्सॉर्ब्ड बाय एरेक्नोइड विलाई। एट ए टाइम टोटल वॉल्यूम ऑफ CSF इज 150 ml। ठीक है, 500 ml बनता है, बट एरेक्नोइड विलाई उसे एब्सॉर्ब करता रहता है, और टोटल वॉल्यूम जो है वो 150 ml जितना रहता है। कहाँ प्रेजेंट होगा? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सब सर एरेक्नोइड स्पेस ये वाला, और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन मेनली
हाँ भाई, अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है बेटा सबको? आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। बीच बीच में कुछ हो कैंसिल हो जा रहा है मीटिंग। ठीक है, तो फॉर्मेशन पूछा जा सकता है मेनली इन कोरेट प्लक्सेस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स। अभी ये वेंट्रिकल्स कहाँ पर होते हैं ये हम देखेंगे अभी डायग्राम में। ठीक है, तो मोस्टली लेटरल वेंट्रिकल्स में ये बनेगा। कलेक्शन ऑफ CSF फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय लंबर पंक्चर। अगर किसी का CSF स्टडी करना है डॉक्टर को, तो लंबर पंक्चर करके वो L3 L4 जो लंबर है वहां पर पंक्चर करके थोड़ा सा CSF निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ CSF प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, बायोन्सी टू द ब्रेन। सो नेट वेट ऑफ ब्रेन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 1.4 kg टू 0.18 kg। ठीक है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। ठीक है, और उसके बाद एंडोक्राइन मीडियम फॉर द ब्रेन टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन। अच्छा, कोई बताएगा कि ब्रेन में और पूरे बॉडी में एक मेजर डिफरेंस क्या है फ्लूइड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए? सर ब्रेन में जो फ्लूइड होता है वो शॉक एब्सॉर्बिंग होता है। नहीं, वो तो सारे ऑर्गन्स में होता है शॉक एब्जॉर्बिंग तो। सर ब्रेन में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो CFF के थ्रू निकलते हैं और पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू निकलते हैं। ब्लड के थ्रू निकलते हैं या किसी और के थ्रू निकलते हैं? मतलब ब्लड उसको लेके जाता है किडनी तक ऐसे। ब्लड उसे लेके जाता है किडनी तक। और कुछ? और कोई 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 बताएगा? सर ये ब्रेन का वेस्ट कहाँ जाएगा? ब्रेन का वेस्ट ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर किडनीज। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, ये याद रखना है हमको कि लिम्फेटिक सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन ब्रेन। ठीक है, lymphatic system is not present in brain. That's why the role of CSF is much more important. हमारे पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है जो वेस्ट को रिमूव करता रहता है, बट ब्रेन में नहीं। मींस ब्रेन का क्लीनिंग कब होगा? व्हेन इट स्लीप्स। ठीक है, अदरवाइज ब्रेन का क्लीनिंग नहीं होगा। ब्रेन ऐसा मानता है कि नॉर्मली जब वो वर्क कर रहा है तब उसे क्लीनिंग नहीं करना है, वो पूरा अटेंशन अपने वर्क को देना चाहता है। बाकी बॉडी में क्या होता है, कंटिन्यूअसली काम भी चल रहा है और क्लीनिंग भी चल रही है, बट ब्रेन में ऐसा नहीं होता। तो ब्रेन का क्लीनिंग जो है वो ब्लड और CSF मिलके करते कब? एट द टाइम ऑफ स्लीप। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्लीप बहुत जरूरी है। और अगर कोई कंटिन्यूअसली नहीं सोता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा कुछ टाइम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे CSF का, क्योंकि हमारे पास जो है ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है सेरेब्रम। सेरेब्रम हमें पता है 2/3 पार्ट ऑफ टोटल ब्रेन। सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, हमें पता है। ठीक है, और किससे जुड़ा होता है दोनों हेमिस्फीयर? कॉर्पस कैलोसम के। कॉर्पस। ठीक है, उसके बाद सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ईच पार्ट को जो हम 5 लोब में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर लोब, मिडिल, पोस्टीरियर, लेटरल और इंसुलर लोब। ठीक है, एंटीरियर लोब इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रंटल लोब, लार्जेस्ट लोब ये होता है, और मिडिल लोब इज आल्सो कॉल्ड एज पैराइटल लोब। उसके बाद सेंट्रल सल्कस सेपरेट फ्रंटल लोब फ्रॉम पैराइटल लोब, ये पूछा जा सकता है। लेटरल लोब और टेम्पोरल लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब बाय इनकम्प्लीट सल्कस कॉल्ड एज लेटरल सल्कस। तो कौन किसको कैसे सेपरेट करता है ये हमको याद रखना है। उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन राइट हैंडेड पर्सन लेफ्ट हेमिस्फीयर इज डोमिनेट, while in लेफ्ट हैंडेड पर्सन राइट हेमिस्फीयर इज डोमिनेट। ठीक है, तो जो लेफ्टी है उसमें राइट हेमिस्फीयर ज्यादा डोमिनेंट होता है और जो राइटी है उसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा उल्टा होता है। ठीक है, मैनी रिजेस एंड ग्रूव्स आर फाउंड ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ सेवरल हेमिस्फीयर, और हम लोगों ने देखा कि वो थोड़ा सा ऐसा बेंडेड जो है वो उसमें होता है, रिजेस होते हैं।
आर नोन एज गायरी व्हाइल द ग्रुप्स आर कॉल्ड एज सल्की। तो जो माउंटेन्स जैसा बन रहा है उसे गायरी बोल रहे हैं, और जो वैली जैसा, खाई जैसा बन रहा है उसे सल्की बोल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 2/3 पार्ट ऑफ सेरेब्रम में ये होते हैं। गायरी एंड सल्का आर मोर डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग्स, सो ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट इंटेलिजेंट लिविंग बींग्स। ठीक है, तो गायरी सल्काई होने से जो मेमोरी पावर और जो इंटेलिजेंस पावर जो है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद कॉर्पस कैलोसम हमें पता है ये लेफ्ट और उसको राइट को जोड़ता है। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है हमको, इट इज एक्सक्लूसिवली फीचर ऑफ मैमल्स, सिर्फ मैमल्स में मिलेगा। कर्व्ड थिक बैंड ऑफ वाइट नर्व फाइबर्स सिचुएटेड बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। एंटीरियर ट्रंकेटेड पार्ट ऑफ कॉर्पस, इसके एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं गैनू, GENU, और पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं स्प्लेनियम। ठीक है, इतना याद रखना है, नीचे वाले पार्ट अगर छोड़ भी दोगे तो चलेगा। ठीक है, ये गैनू और स्प्लेनियम याद रखना। उसके बाद डाइनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन हमें पता है मेजरली थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये मेजर है, बाकी एपिथैलेमस और मेटाथैलेमस भी प्रेजेंट होते हैं। थैलेमस अपर लेटरल पार्ट ऑफ डाइनसेफ्लॉन, 80% पार्ट जो है वो डाइनसेफ्लॉन का थैलेमस कवर करता है, वो रिले सेंटर का काम करता है हमें पता है। हाइपोथैलेमस लोअर पार्ट है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होगा। A cross-like structure is found on anterior surface of hypothalamus called as optic chiasma. Pituitary body is attached to middle part of hypothalamus, ये हमको पता है by infundibulum. उसके बाद corpus mammillare या corpus albicans और mammillary body is found on the posterior part of hypothalamus. It is a character of mammalian brain. तो ऐसा एक structure present होगा जो सिर्फ mammalian brain में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, epithalamus, it forms the roof of diencephalon. Pineal body या pineal gland is found in the epithalamus. ठीक है, मेटाथैलेमस जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी या लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बनाता है, और फ्लोर ऑफ डाइनसेफ्लन को मेटाथैलेमस बोलते हैं, और रूफ ऑफ डाइनसेफ्लन को एपिथैलेमस बोलते हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली थैलेमस और हाइपोथैलेमस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एपिथैलेमस और मेटाथैलेमस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद मिड ब्रेन, अरे भाई माइक अपना सब ऑफ कर लो। इट इज स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट ऑफ ब्रेन, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। इट कंटेन्स 2 लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, जिनको हम लोग सेरेब्रल पेडिकल्स या क्रस सेरेब्राई या क्रूका सेरेब्राई भी बोलते हैं। ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन आर फाउंड 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड एज ऑप्टिक लोब्स। 4 कॉलिकुलस आर कलेक्टिवली नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो हमें ये पता है मिड ब्रेन में हमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना देखने को मिलेगा। ठीक है, और फ्रॉग में सिर्फ 2 मिलते हैं, इसलिए वहां पे कॉर्पोरा बाइजेमिना बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉग के क्वेश्चन वैसे ज्यादा आते नहीं है, फिर भी नोट कर सकते हो इसको। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें हैं, पॉन्स, स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, जो कि मिड ब्रेन में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स। ट्रांसफर नर्व फाइबर कनेक्ट विद सेरेब्रम, लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स कनेक्ट विद मेडुला ऑब्लोंगेटा। इतना याद रखना हमको। सेरेबेलम 3 लोब्स हैं यहाँ पर। ठीक है, both lateral lobes become enlarged and spherical in shape, so lateral lobes of cerebellum are also called as cerebral hemisphere. जैसे वहां पर cerebrum में हेमिस्फीयर था, यहाँ पर cerebellar hemisphere, ये रेगुलेट करते हैं वॉलेंट्री मसल्स को। ठीक है, उसके बाद 3 cerebellar peduncle are formed, superior attached with midbrain, middle cerebellar peduncle attached with pons, and inferior attached with medulla oblongata। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौन सा पेडेंकल किसके साथ जुड़ रहा है। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, इज ट्यूबुलर एंड सिलिंड्रिकल इन शेप, और ये तीनों मिलके बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, उसके बाद लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है ये हमको याद रखना है। हिप्पोकैम्पस, लिम्बिक लोब, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, पार्ट ऑफ थैलेमस, ये सारी चीजें मिलकर एमिग्डाइलल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो डिटेल में आएगा तो ये लिखना है, और अगर नॉर्मल एनसीईआरटी लेवल आता है तो सेकेंड लेक्चर में दिया था उतना ही पढ़ना लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में ये सारे उसके फंक्शंस हैं। ठीक है, बिहेवियर, इमोशन, एंगर को कंट्रोल करता है, मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को, फूड हैबिट को, सेक्सुअल बिहेवियर को, और ऑल्फैक्शन को। ठीक है,
उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ये तुम देख रहे हो, ये दोनों जो है, ब्रेन जो है अंदर से हॉलो होता है, ठीक है। तो ये जो है इनको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, इसको 1 बोल सकते हो, इसको 2 बोल सकते हो। ये वाला जो इसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल या डायकोल, और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। तो 4 जो है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में 1 पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब आर स्मॉल, स्फेरिकल एंड सॉलिड इन ह्यूमन ब्रेन। नो स्फेरिकल, नो वेंट्रिकल इज फाउंड इन इट। बोथ ऑल्फैक्टरी लोब, ये छोड़ सकते हो, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में हमको यहाँ पे क्या याद रखना है, एक तो except midbrain and cerebellum, pons and olfactory lobe completely brain is internally hollow, और जो अंदर कैविटी है वो लाइंड है किससे, एपेंडाइमल एपिथेलियम से। कैविटीज ऑफ ब्रेन आर आल्सो नोन एज वेंट्रिकल, जो मैंने अभी आपको बताया 4 वेंट्रिकल्स, और उसमें CSF फील्ड रहेगा, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है उसको पैराकॉइल या लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया इसको पैराकॉइल या लेटरल वेंट्रिकल बोलेंगे, ठीक है। Posterior side, both paracoil combine with each other and open into cavity of diencephalon through a structure known as foramen of Mund. इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये दोनों कंबाइन होके यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, इस रीजन को बोल रहे हैं हम लोग फोरामेन ऑफ मुंड, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जब कंबाइन होके थर्ड की तरफ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे फोरामेन ऑफ मुंड, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल जो यहाँ पर डाइनसेफेलॉन में दिख रहा है, ये डाइनसेफेलॉन है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। इसको जो है हम लोग डायोकॉइल भी बोलेंगे, ठीक है। टेंट शेप से स्पेस और कैविटी प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम कॉल्ड एज फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे नीचे है इसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये थर्ड और फोर्थ के बीच में जो जगह है, जो कैनल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्यूडक्ट या एक्यूडक्ट ऑफ सिल्विकस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। वन अपर्चर इज फाउंड ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ मेटाकॉइल नोन एज फोरामेन ऑफ मैग्नेटी। फोरामेन ये सारे याद रखने हमको, ठीक है। फोरामेन का क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। तो कौन कहाँ प्रेजेंट है, किसके बीच में प्रेजेंट है, डोर्सल सरफेस में है, लेटरल सरफेस में, ये याद रखना है इसमें से, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर के 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट छोड़ सकते हो। आउटर पार्ट ऑफ सेरेबेलम इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर व्हाइल इनर पार्ट इज ऑफ व्हाइट मैटर, ये हमें पता है। व्हाइट मैटर प्रोजेक्ट आउटसाइड एंड फॉर्म ए ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर नोन एज आर्बर विटे। तो ये पूछा जा सकता है कि आर्बर विटे कौन बनाता है। उसके बाद टेला कॉरिडे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये कॉरिड प्लेक्सिस बनाता है किसके साथ मिलके, ब्लड कैपिलरीज और एपेंडाइमल एपिथेलियम जो वेंट्रिकल्स के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये CSF का यहाँ पर फ्लो दिया हुआ है कि कोरेड प्लेक्सिस से लेटरल वेंट्रिकल जो सबसे ऊपर है, फिर फोरामेन ऑफ मुंड्रो, फिर थर्ड वेंट्रिकल जिसको डायोकॉइल बोल रहे हैं, फिर इटर जो इन दोनों के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में, फोर्थ वेंट्रिकल, मेटाकॉइल, फोरामेन ऑफ मैगेंडी, एरेक्नॉइड स्पेस, एरेक्नॉइड विलाई, क्रेनियल वेनस साइनस और ब्लड सर्कुलेशन। ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये फ्लो पता है, हम पता रखना है हमको कि कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट बचता है तो आप पूछ लेना मेरे से नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा वहां पर, फिर से देख लेंगे, ठीक है भाई। क्लियर है सबको, ठीक है। कुछ चीजें डिटेल में है तो वो याद रखनी है, जैसे कौन सा वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं, उन दोनों वेंट्रिकल के बीच में कौन सा फोरामेन है वो याद रखना है, ये याद करना है, ठीक है। तो कोशिश करो उसको बार बार लिखो, याद करो, फिर आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूरल हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास में खत्म करें, फिर जब तुम लोग आ जाओगे तो फिर हम लोग फिर मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस खत्म कर लेंगे। एक बार जब क्लास में आ जाओगे न्यूरल पूरा एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। बोलो भाई हाँ या ना। सर स्लाइड यस सर। स्लाइड्स भी भेज दूंगा मैं, स्लाइड्स भेज दूंगा।
ठीक है, अटेंडेंस लिया किसी ने? कौन लेगा भाई, जल्दी बताओ। केतवी, Yes, sir. अटेंडेंस ले लो। Okay, sir. तो इसको मैं, इसका रिकॉर्डिंग जो है वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से देख लेना। मोस्टली याद करने वाली चीजें हैं, तो अच्छे से याद कर लो, और उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में पूछ, ठीक है, चलो बाय। Thank you, Bye, sir. sir. Bye. Thank you.